बहुत अच्छी है, क्योंकि टीचर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा काम ही नहीं है, दूसरे काम की नहीं, वो अकाउंटेबल नहीं, उनसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई फैन क्यों नहीं चला, फोन क्या क्यों लेना, उनसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई मार्केट में ये वाला मसला क्यों हुआ था, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। समझ रहे? अब मुझे ये बताएं, अभी जो आपने क्लास बनाई है, कितने लोग कहते हैं उसके पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इसके होती है पहला लेटर कैपिटल, क्लास में, लेकिन ऑफिशियली कितने लोग ये जानते हैं, कितने लोग ये कहते हैं इस टाइम पर ऑर्डर की क्लास किसी भी सिंगल क्लास से इनहेरिटेंस नहीं हो रही? इस टाइम पर कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? मेमोरी, अब इस टेबल की मैंने जगह को एलोकेट करा, मतलब इस्तेमाल करा, इस्तेमाल करने के बाद जब मैं वापस जा रहा हूँ तो जगह को खाली करके जा रहा हूँ, तो वो जो मैं वापस जा रहा हूँ जगह को खाली करके जा रहा हूँ, रिटर्न जो है वो क्या करेगा, जब मैं वापस जाऊँगा तो जगह को खाली कर देगा, साफ कर देगा। तो कॉन्सेप्चुअली मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मुझे ये जगह रेंट पे चाहिए, या उन्होंने मुझे कहा ये जगह हम आपको रेंट पे देते हैं, तो जब मैं रेंट से वापस जा रहा हूँ तो मैं रिटर्न चला रहा हूँ कि भाई ये जगह मेरी है, अब नहीं चाहिए। समझ रहे? हमारे पास होती है रैम, रैम में होती है स्पेस, रैम में एक मेमोरी होती है, उसका नाम होता है स्टैक मेमोरी। एक बार नाम बताएं, कौन सा नाम होता है? स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी। अब मुझे ये बताएं, फंक्शन आपने कॉल करा, फंक्शन मैंने कॉल करा, फंक्शन उसने ओनर कॉल करा, एडिशन का फंक्शन है, आपने भेजा 2 + 2, उसने आपको 4 भेज दिया, आपने भेजा 1, 1 आपको 2 भेज दिया, उन्होंने भेजा 3, 3 उनको 6 भेज दिया। एक ही फंक्शन 3 अलग अलग जवाब कैसे दे रहे हैं? फंक्शन में वेरिएबल सेम होंगे, आपके केस में, आपके केस में और उनके केस में, फंक्शन में सारी चीजें सेम होंगी। अब मुझे ये बताया, अगर एक ही फंक्शन एक ही टाइम कॉल हो, जिस टाइम आपने कॉल करा सेम टाइम पे, सेम सेकंड पे, सेम मिली सेकंड पे, सेम माइक्रो सेकंड पर उन्होंने कॉल करा, समझ रहे? आपने फंक्शन कॉल करा, 2, 2 दिया, उसने आपको 4 दिया, मैं कह रहा हूँ जिस टाइम आपने करा था सेम मिली सेकंड, सेम माइक्रो सेकंड पे उन्होंने भी कॉल करा, लेकिन उन्होंने 1, 5 भेजा, उनके पास 6 जा रहा, आपके पास 4 जा रहा है, ये कैसे? अगर फंक्शन के बाद एट अ टाइम दोनों चीजें आई तो उस फंक्शन को तो परेशान हो जाना चाहिए। परेशान किस सूरत में होना चाहिए? काम करने की सूरत में नहीं, वो तो अलग बात है, डेटा रखने की सूरत में। मेरे पास तो एक फंक्शन के पास तो सेम वेरिएबल है ना, आपका डेटा रखे, आपका रखे, दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेट वैल्यू रखेगा दोनों के लिए। कैसे अलग अलग है? लॉजिकल। आपका पाइथन का फंक्शन अपने कंपाइलर के थ्रू जाके विंडोज को बोलता है कि आप मुझे स्टैक के अंदर एक फ्रेम ओपन करके दो, मैं उसमें काम करूंगा, जब काम मेरा हो जाएगा तो आप फ्रेम को बंद कर देना, मतलब फ्रेम में रखी हुई सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तो रिटर्न क्या करता है? रिटर्न उस स्टैक के फ्रेम को क्लोज करता है। स्टैक का फ्रेम क्लोज होने का मतलब है उसके अंदर जितना डेटा रखा हुआ वो सब कहाँ गया? खत्म हो गया, लॉस हो गया। समझ रहे? तो आपके पास जो फंक्शन में रिटर्न होता है वो क्या करता है? स्टैक के फ्रेम को क्लोज करता है। और आप जो फंक्शन कॉल करते हैं डबल ब्रैकेट लगा के, वो क्या करता है? स्टैक के अंदर जाकर एक फ्रेम बनाता है और रिटर्न उस फ्रेम को खत्म कर देता है। तो 10 लोग अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो 10 फ्रेम बनेंगे, मतलब 10 अलग अलग जगह, तो वो डेटा कभी भी मिसमैच नहीं होगा और वो 10 का काम खत्म होगा, 10 के 10 का रिटर्न चलेगा और वो जगह खाली हो जाएगी। इसीलिए रिटर्न लगाने पे हमें आउटपुट मिलता है, क्योंकि वो स्टैक को खत्म कर देता है, डेटा तो रहा नहीं, तो वो क्या करता है? जो उसको आखिरी में डेटा मिलता है रिटर्न के टाइम पर, उस डेटे को उठाकर दूसरी मेमोरी में लेके चले जाते हैं। समझ रहे हैं? पाइथन के केस में वो मेमोरी हमारे पास होती है हीप मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? एक बार बताएं। हीप मेमोरी। हीप मेमोरी थोड़ी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होती है, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक हीप मेमोरी। इसीलिए रिटर्न की वैल्यू हमारे पास रहती है, वो कहीं नहीं जाती। अगर हम उसको किसी वेरिएबल में रेफरेंस करवा दें तो हमें एक्सेस हो रही होती है। समझ रहे हैं? सर गार्बेज कलेक्टर किसमें होता है? इसमें नहीं लगेगा ना, फंक्शन तो खुद ही अपना आपको क्लोज कर रहा है, इसमें नहीं लगेगा। स्टैक और हीप में से किसमें नहीं। समझ गए? वो तो हमारा काम नहीं है हीप में रखना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद रख रही है। समझ रहे? हाँ, पाइथन खुद कर रही है, हमें कॉन्सेप्ट चली पता है। अब मुझे ये बताइए, न्यू चला, ये सारा कहानी यहाँ से स्टार्ट होता था, तो न्यू को हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। आपने ह्यूमन का लेसन का आगे खत्म करा था, हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम पर। तो वहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला था कि एमआरओ रिलेशन बता रहा है, तो जो रिलेशन है वो अपनी इनहेरिटेंस भी तो लेके आ रहे हैं, विरासत भी तो लेके आ रहे हैं, लेके चले आता है, सेट बना देता है। तो मैंने क्या करा, मैंने चाय की सारी वो मंगवाई चीज़ें क्या क्या हैं और उसको डिक्शनरी में रख दिया। ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें मंगवाई, उसको डिक्शनरी में रख दिया, उसको माइनस कराया। तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या मिली, डिक मिला, मॉड्यूल मिला, आईडी मिली, अमाउंट मैंने बनाया था, आईडी मैंने बनाई थी, वेट मैंने बनाया था, ये तीनों चीज़ें मुझे मिल गई। इसके अलावा एक वीक रेफरेंस और एक मॉड्यूल मुझे मिल गया, उसके अलावा एक डिक्शनरी मुझे मिल गई। ये सारी चीज़ें मुझे एडिशनल मिली हैं, किसमें, इंस्टेंस में, जो ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये एडिशनल क्रिएट हुई है। तो क्या लिखे हम, स्ट्राइप ने जो चार्ज करे हमारे से पे करे, हमने कहा 100, सही है। ये तो उसने ऑटो फ्लैग उस पर लिख दी, टैब पे बात है ना ऑटो। आपकी जितनी ज़रूरी है, जब आप मार्केट में जाएंगे, आप काम करेंगे, तो आपको किसी पैटर्न के ऊपर काम करना है। पैटर्न नहीं आता हो कोई आपको नहीं रखेगा। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जितनी हम पढ़ा रहे हैं, हमने सारे आपको मेजर टॉपिक बता दिए हैं। फिर भी जब तक आप काम नहीं करोगे, बात समझ नहीं आएगी, तो आपने कोई ना कोई बिजनेस टर्म्स यूज़ करनी है, कोई ना कोई लॉजिक। जैसे आज मैंने बताया ना, पेमेंट मेथड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो बिजनेस से आपको इस चीज़ को समझना है, ताकि आप मार्केट में जाके काम करें। जब आपका वाइवा होगा, तो आपकी नोटबुक नंबर 12 और नोटबुक नंबर 13, इन दोनों से आपके पास टॉपिक आएंगे। ये 13 है और ये आपके पास 12 है। इन दोनों से टॉपिक्स होंगे। कॉन्सेप्ट आपका वाइवा लेने का ये है कि हम आपको थोड़ा प्रेशराइज करें, आपको डेडलाइन दें, उस डेडलाइन पर आप आएँ, हर चीज़ की प्रिपरेशन करके आएँ, हर चीज़ आपके माइंड में एक्यूरेट क्लियर हो, उसकी आपको कोडिंग करना आती हो। हम स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और स्टूडेंट आएंगे स्टेज पर, वो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और बाकी स्टूडेंट नीचे बैठ के सॉल्व करेंगे। उसी टाइम पे हमारा वाइवा चल रहा होगा, आपको 4-5 एग्जाम्पल मिल गए सॉल्व करने की, आप वो कर रहे हैं, नंबर आता जा रहा है, वाइवा देते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे हैं, ताकि आपकी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, आप कोई ना कोई एग्जाम्पल पे काम करो, वाइवा भी दे दो। उस जिस दिन वाइवा होगा उस दिन क्लास भी होगी, 1 घंटे की होगी। मतलब हम क्या करेंगे, आज शुरू में क्लास पढ़ा लेंगे, फिर वाइवा ले लेंगे। कोई टीचर होगा वो कहेगा मैं पहले वाइवा लेता हूँ, क्लास को आगे में ले आऊँगा। कोई टीचर कहेगा मैं पहले आधे स्टूडेंट्स का वाइवा ले लेता हूँ, फिर क्लास पढ़ाऊँगा, फिर आगे में वाइवा ले आऊँगा। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट है आपकी प्रैक्टिस। दूसरे नंबर पे मेरे पास एक स्टूडेंट ने कंप्लेन करी थी कि जो आप सीनियर स्टूडेंट्स और ये सारे प्रोसेस बनाते हो, इससे हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते और हम लोग रेस में लग जाते हैं कि एक रेस चल रही है कि ये सीनियर है तो मैं भी सीनियर बनूँ। देखिए, हमारा काम है आपको पढ़ाना। अभी जो मैं करके जा रहा हूँ ना, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हम आए, बैठे, पढ़ाया, बात खत्म। आप सब लोग एक मेच्योर लेवल पर हो, मेच्योर लाइफ के लेवल पर हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है हर किसी की जाकर स्पून फीडिंग करने की, हर किसी के लेवल पर जाना है। लेक्चर आप तक पहुँच गया, बात खत्म हो। ये तो दूसरी एक्टिविटीज़ है, इससे हमारी पढ़ाई वाली एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया, बात खत्म, उसका काम हो गया। एडिशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। हम कुछ स्टूडेंट्स को सीनियर बनाते हैं, बिल्कुल रेस लगती होगी, सब होता होगा, और उनको बना के हम उनको काम देते हैं, वो काम करते हैं, उनमें लीडरशिप स्किल्स आती हैं। उससे हमें भी मिल जाता है फ्यूचर में, हमें टीम की ज़रूरत है, हमारे पास नाम तो हो ना, 6 नाम है, 8 नाम है। मुझे अगर सर बोले यार अपनी क्लास से 4 बंदे दो, ये वाला काम है, तो मुझे पता तो हो ना 4 कौन है, इतना तो जानता हूँ ना मैं आप लोगों को। तो ये एक्टिविटीज़ से दूसरा काम क्या होता है, पढ़ाई के नहीं चाहिए होता बहाना। जब तक बहाना नहीं मिलेगा पढ़ाई नहीं होती। एग्जाम की आखिरी रात को तैयारी क्यों करता है स्टूडेंट बैठ कर, क्योंकि उसके पास ये पता होता है सुबह डेडलाइन है मेरी। अगर एग्जाम 1 हफ्ता लेट हो जाए फिर भी वो आखिरी रात को बैठ के पढ़ेगा।